सो हम बीनिश से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें गाइडलाइंस दे कि हमारी जो हमारी यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं सिमरन और मलाइका, उनकी रंगत सांवली है और उसको मेंटेन रखते हुए हम मेकअप कैसे करें। देखिए इनके ना डिस्कलरेशन के थोड़े से मसले हैं, इधर भी है, इधर भी है, नाक के अराउंड भी है। तो ऐसी स्किन जिसमें डिस्कलरेशन मौजूद है उसको कलर करेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, आप जो भी बेस लगाएंगे आप उसके अंडर जो है वो अपना एक करेक्टिंग का एक लेयर पहले लगाएंगे। ठीक है, करेक्टिंग सबको पता है, अब तक तो आ ही गई होगी कि थोड़ा सा आप ऑरेंज बेस लेके आप उसको। तुम क्या करती हो सुनीता? तुम अपनी जो मेकअप करती हो, जब खुद कर रही होती हो, जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते, तो तुम क्या बेस इस्तेमाल करती हो और तुम कंसील किस तरह करती हो? मैं हमारी पुरानी क्रेलॉन की स्टिक है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत आम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, लेकिन जैसे डार्क सर्कल्स हैं या ये एरिया हल्का सा कभी होता है तो मैं इस पे हल्का सा वो 36 जो नंबर है वो यूज़ करती हूँ। दूसरा मेरी ऑल टाइम फेवरेट मुसर्रत आपा की फाउंडेशन है, मैं उसका आमंड कलर यूज़ करती हूँ। अच्छा। वो बिल्कुल थोड़ी सी ले और पूरे मुंह पे लगा ले। हाँ, लेकिन अगर आपका ज़्यादा पिगमेंटेशन का मसला है तो वो फिर आपको बीनस ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगी। ठीक है, अब तो वैसे ऐसे मेकअप आ गए हैं कि बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है। अच्छा बीनिश, तुम जरा दिखा सकती हो ऑन स्क्रीन जो तुम कलर करेक्टर का कलर आप इस बच्ची पर यूज करोगी इसकी डिस्कलरेशन के लिए, तो वो कौन सा कलर है? मैं इसको और इस हल्के से ऑरेंज को थोड़ा सा कैमरे की तरफ घुमाओगी? अब दोबारा बताओ प्लीज। ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको और इसको। और अच्छा, अब तुम मुझे ये उंगली पे लगा के दिखा सकती हो अलग अलग? ऑरेंज तो मुझे नजर आ रहा है। ये सब क्रेलॉन की स्टिक है ना? ये सब मैंने तोड़ के एक पैलेट में डाल दिया, बिकॉज़ इतनी सारी स्टिक्स एक साथ उठाना ना मुश्किल हो जाता है। और ये देखें दूसरी, ये कैमरे की तरफ दिखाओ। ओके, फिनिशिंग का नंबर भी बता दो ना ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, ये आई थिंक 503 है। हाँ, ऑरेंज तो आम है ना, और ये ओरिएंटल है। ओरिएंटल ये भी 8 है। हाँ, ये भी ओरिएंटल बहुत कॉमनली यूज होता है। तो शॉर्ट हुआ होता है ये। मतलब अब मैंने भी अपने डार्क सर्कल्स अगर छुपाने होते तो ये बेस्ट है मेरे लिए। मैं डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए कंसील इसी से मतलब करूं अगर करूं। 36 भी मुझे तो अच्छा लगता है वैसे। 36 और 38 मिला के मैं तो अपना मेकअप करती थी। मेरे लिए 38 गोरी हो जाती है। अच्छा, मेरे लिए भी गोरी हो जाती है। मेरा थोड़ा सा बीच वाला कॉम्प्लेक्शन है, तो मुझे फिर 36 और 38। मैं ओरिएंटल और 36 मिक्स करके लगाती हूँ, बेस्ट है अगर इफ आई एम यूजिंग टीवी स्टिक। ठीक है, तो हम ये हल्का सा लेके ना, अब आप देखेंगी ना, अगर यहाँ पे ये दिख रहे हैं कुछ डार्क स्पॉट्स, डार्क एरियाज हैं, हम उनको पहले ना हल्का हल्का, ताकि आप पूरी कॉम्प्लेक्शन को एक बराबर करने के लिए आप खुद देखेंगे कि मैं सिर्फ कलर करेक्टिंग से ही उसकी जो स्किन है उस पर इतना फर्क आ जाएगा, आप खुद फील करेंगे। आपने अब बच्ची की स्किन को कंसील करके कलर करेक्ट कर दिया और अब बेस भी लगा दिए, क्योंकि वो इतनी स्मूथ हो गई है कि मुझे लग रहा है उसको तो अब बेस की जरूरत ही नहीं है। बेटा वैसे आप सनब्लॉक यूज करती हो? लगाती हैं? लेकिन धूप में ज्यादा है बाहर जाना? हाँ, मॉर्निंग में। लेकिन आप तुमने जो कंसील किया है उसके बाद आपको लग रहा है बेस की जरूरत? मुझे तो लग रहा है बेस की जरूरत ही नहीं है अब। काफी हद तक बेहतर है ना। जिन बच्चियों को कम बेस लगाना है वो ये भी कर सकती हैं कि अपना कलर करेक्टिंग करें और हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लें। ये भी एक टिप होता है। तो इससे उन्होंने उनका कलर ही एनहांस कर दिया ना, अब इनकी जो स्किन टोन है उन्होंने एनहांस हो गई बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तुम इसके ऊपर फाउंडेशन लगा रही हो? अच्छा, ठीक है। तो तुम एक शेड जो है वो लाइटर लगा रही हो? एक शेड लाइटर। ठीक है, अब हम ये भी देख लेंगे। अच्छा, इतने में जितने में तुम फाउंडेशन लगा रही हो, प्लीज़ मुझे मेरी टीम वो दिखा सकती है जो हमने अलग अलग ब्रांड्स के जो नंबर्स हैं जो हमारी डस्की स्किन के लिए अच्छे रहेंगे। जैसे कि अब मुसरत मिसबा का आलमंड बताया, और अगर हम नबीला की बेस लेंगे तो वो कौन सी होगी? अच्छा, ये क्या है बीनिश? ये तो क्रेलॉन की है ना? ये क्रेलॉन की स्टिक्स हैं। जो लोग क्रेलॉन की स्टिक्स खरीदना चाहते हैं उसमें जो है वो 2-3 शेड्स ऐसे हैं जो वो खरीद सकते हैं, जिसमें ओरिएंटल हो गया, FS36 हो गया, ये सारे वो कलर्स हैं जो डस्की स्किन के ऊपर जा सकते हैं। तो आपको अ लॉट ऑफ टाइम ये होता है कि लोग इनडायरेक्टली लाइट कलर ख़रीद लेते हैं, पर जब वो घर आते हैं ज़ाहिर है 4,500-5,000 रुपये का नुकसान, गलत शेड ले लिया आपने। तो इट्स बेटर कि आप अपने
कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जैसे shade नहीं। जैसे अगर किसी का मेरा जैसा कॉम्प्लेक्शन है तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आपने क्रेलॉन की स्टिक लेनी है तो 36 ले लें। वो आप पूरे फेस पे लगा के आप ये भी कर सकते हैं कि अक्सर लोग टी जोन हल्का सा फेयर रखते हैं ना, तो टी जोन के लिए 38 लगा लें, या फिर आप ओरिएंटल और 36 मिक्स कर लें। हाँ, तो वो ये भी बहुत अच्छी अपना फेस पे ट्राई करके देखें। जैसे अगर पैची स्किन है ना, जैसे हाँ, इसकी बच्ची की थी थोड़ी और थोड़ी। दूसरा बहुत भर भर के मत लगाएं। हाँ, ये जो स्टिक है ना, ये इसके अंदर हल्का सा ऑयल भी होता है, वो थोड़ी देर के बाद वो बहुत अच्छा सेटल हो जाती है। तो और पाउडर, कुछ लोग होते हैं जो बहुत या तो डार्क पाउडर लगा लेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो फाउंडेशन गलत है, या फिर बहुत गोरा पाउडर लगा तुम देते हैं। पाउडर क्या लगाती? अच्छा, मैं तो वैसे ऑनेस्टली मैं 36 पूरा नहीं यूज़ करती हूँ। मैंने जैसे पहले बताया, मैं 36 सिर्फ अपना डार्क सर्कल्स या ये वाला एरिया या अगर कोई दाग वगैरह है वो कवर करती हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ी सी आमंड बेस मुसर्रत आपा की वो यूज़ करती हूँ, और उसके ऊपर मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ जो कि सिफोरा का है। अच्छा। और भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हाँ। और वो भी मैं पूरे फेस पे नहीं तो लगाती। लूज पाउडर जो है उसका कोई कलर नहीं होता, वो बस वो एक- ट्रांसपेरेंट है ना, वो सिर्फ- ट्रांसलूसेंट जिसको बोलते अच्छा, हैं। जिसको आप सिर्फ वो जमाता है आपकी हाँ, बेस को, है ना? लेकिन वो भी मैं पूरे फेस पे नहीं यूज़ करती। हाँ, जो ऑयली एरियाज हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स पे करती हूँ, क्योंकि डार्क सर्कल्स बेकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बेकिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो आपकी लाइंस के बीच में वो बेस फंस जाती है, तो सिर्फ मैं इधर लगाती हूँ। बाकी पूरे फेस पे मैं नहीं क्योंकि लगाती। मुसैदा आपा की बेस ड्राई है थोड़ी, उसकी भी जरूरत उस नहीं पर है। ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप उसके ऊपर पाउडर लगाएंगे तो वो केकी फील होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो थोड़ी देर के बाद वो एक ग्लोई सी आपकी स्किन लगेगी। ओके ओके ओके, सही है। अच्छा, अब हम जरा अगला दिखाओ। ये है टार्ट। अच्छा, ये तो ये कंसीलर तो है। कंसीलर्स है ना? अच्छा, तो कंसीलर्स में एक मिनट, मुझे वहाँ से ना इतना नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंखों का मसला है, तो मैं यहाँ से देख तो लेती तुम हूँ। यहाँ से देखती जाओ, जो तुमने भेजे हुए हैं। ये अच्छा। कंसीलर आ रहे हैं नजर, और जैसे मैं टार्ट का कंसीलर यूज करती हूँ, तो मेरे डार्क सर्कल्स में छुपाती हूँ मीडियम टैन सैंड से। वो हल्का सा येलोइश टिंच होता है उसमें, और उसके बाद उसके ऊपर एक और थोड़ा मीडियम कंसीलर जो है वो मैं टार्ट का लगाती हूँ। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, एक आम खातून की मैं एक जो कंडीशन होती है बताती हूँ, जब वो लेने जाती हैं कंसीलर्स, तो वो समझती हैं कि अगर मेरा डार्क सर्कल है तो मैं जितना लाइट कलर उठाऊंगी वो उसको यानी कि जितना balance गोरा out कर वाला लेगा। कंसीलर उठाऊंगी। होता है अक्सर के किसी की स्किन ओवरऑल खुले रंग की है और एकदम से डार्क सर्कल्स हैं, तो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो जाके लाइटर टोन उठा लेते हैं टू कवर देम। नहीं, आपने डार्कर टोन ही उठाना है, ठीक है। अब अगर आप टार्ट खरीद रहे हैं तो आपके पास टैन सैंड है, टैन है, मीडियम है और लाइट मीडियम है। Okay. लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि आप पहले मीडियम से अगर ज़्यादा डार्क हैं तो वो कवर कर लें, और अगर आपकी रंगत थोड़ी सी गोरी है तो फिर लाइट मीडियम भी हल्का सा ऊपर लगा दें। Okay. तो एक दो पतली पतली लेयर्स अगर आप लगा लेंगे तो उससे टोन आपका, जो आपके फाउंडेशन का टोन है, उस पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट दिखाइए ब्रांड, हम लोगों को बताएं। अब ये देखो कौन सी ब्रांड है, ये मुझे ये मैक है, ठीक MAC है। हाँ। मैक में I think NC35 NC35 इज फॉर फेयर मीडियम। जैसे मैं लगाती थी ना जब मैक, तो मैं NC35 लगाती थी। हाँ, मैंने भी शाइस्ता लगाती थी तो NC30 लगाती तो थी। गोरी हाँ, सो अच्छा, मैं NC40 और NC35 को मिक्स करती हूँ। ओके। मैं अपना, हाँ, मेरा जो जितनी भी जो मेरी कलर करेक्टिंग है ना, वो मैं NC40 से करती हूँ। Okay. और फिर कलर करेक्टिंग वाले एरिया पे मैं NC35 नहीं लगाती। फिर मैं सिर्फ चीक्स पर और सिर्फ हल्का सा जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा लाइटर टोन देना है, सिर्फ वहीं पर, जैसे सेंटर ऑफ द फोरहेड है, ब्रिज ऑफ द नोज है, वहाँ पे मैं 35 का हल्का पता नहीं, हल्का मैं कभी भी ना मैक की फाउंडेशन की इतनी फैन नहीं रही। हाँ, अब मैं भी नहीं मुझे- लगाती, मैं पहले लगाती थी शुरू मुझे शुरू पता है उसका क्या पसंद है, जो एक स्टूडियो फिक्स नहीं आता था पाउडर। compact, हाँ, मैं तो सिर्फ वो लगाती थी। बट द पीपल हु आर यूजिंग मैक और उनको अगर टैन शेड्स चाहिए तो ये वाले जो टैन शेड्स हैं वो बेस्ट है। आप कह रही हैं 40? NC40 फॉर अ लिटिल डार्कर टोन एंड NC35। अच्छा, NC इसलिए बता रही है क्योंकि NW की रेंज भी होती है। NW की रेंज थोड़े ज्यादा सांवले लोगों के अच्छा, लिए सबसे पहले मैं लोगों को African ये style। कोड वर्ड्स जो फाउंडेशन के आगे लगे हुए होते हैं NW और C, हाँ। उसका मतलब बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना।
W is for warm, ओके stands for warm. C is for cool, and N is for neutral. एक है warm बंदा, एक है cool बंदा, और एक है जो दोनों के बीच में है, neutral है. वार्म, कूल और न्यूट्रल. और तुम जरा neutral. एग्जांपल्स दे सकती हो कि वार्म हुआ तो क्या हुआ? पिंक, अगर आपकी अंडरटोन पिंक है, हाँ. तो आप वार्म हैं. ठीक है. अगर आपकी अंडरटोन येलो है, हाँ. तो आप कूल हैं. Okay. और अगर आपके पास ग्रीन ब्लू वेन्स हैं और दोनों चीजें पाई जाती हैं, तो आप न्यूट्रल हैं. जैसे